समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रविशंकर जिले आज कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय है आपका बहुपद। हम लोगों ने क्या है बहुपद से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, बहुपद में हम लोगों ने क्या क्या देख चुके हैं, जोड़ना देख चुके हैं, घटाना देख चुके हैं। आज कुछ नए क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या देखना है, गुणा करना देखते हैं और क्या देख लेते हैं, भाग करना देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गुणा करना है आपको। ठीक है, जैसे है पहला। ठीक है, पहला क्या करना है आपको, गुणा करना है। जैसे आपका x + 5। ठीक है, x + 5 है आपका में, ये आपका क्वेश्चन है। x + 5 में x - 7, x - 7 को क्या करना है, गुणा करना है। को गुणा कीजिए। ठीक है, क्या करना है, x + 5 में x - 7 को क्या करना है, गुणा करना है। चलिए यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिया है, लिख दीजिएगा। दिया है, क्या दे चुका है, x + 5 गुणित, देखिए गुणा बोल चुका है तो गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, और किससे करना है आपको, x - 7 से। टेस्ट क्लियर है सबका। चलिए मल्टी करते हैं हम। x का x से करते हैं। देखिए प्रत्येक वर्ड का इस डिब्बे में जितने भी वर्ड है सबसे एक एक करके करते हैं। x का x से करते हैं, x का 7 से करते हैं, डायरेक्टली नहीं करेंगे। ठीक है, फिर 5 का x से करेंगे, 5 का 7 से करेंगे। ठीक है, तो x का x से करेंगे तो एक काम कर देते हैं, ब्रैकेट बना लेते हैं। ये हो जाएगा x का, किससे करना है आपको, x - 7 का। ठीक है, और ये आपका +5 है। फिर क्या कर देते हैं, x - 7 के साथ। क्लियर है सबका। देख लीजिए इस डिब्बे के साथ मल्टी हो रहा है, एक एक वर्ड का हो रहा है। ठीक है, x का दोनों से हो चुका, +5 का, ठीक है, दोनों से हो गया है। क्लियर है सबका। चलिए x का पावर, ये देखिए x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, दोनों को मल्टी करो। एक सूत्र लिख लीजिए आप लोग। चलिए एक कर दीजिएगा x, ठीक है, x का पावर a इंटू x का पावर b इज इक्वल टू होता है x का पावर a + b। जब आधार समान होते हैं, ठीक है, आधार समान होते हैं तो घात क्या है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, देख लीजिए आधार समान है तो घात क्या है, जुड़ जाते हैं। क्लियर है सबका। x का x से गुणा करते हैं तो देख लीजिए x का पावर 1 है तो x का पावर 1 + 1 इज इक्वल टू आएगा। x का 7 से करेंगे तो ये आपका -7x हो गया। क्लियर है सबका। 5 का x से करते हैं तो 5 का 5x हो गया, और 5 का 7 से करेंगे तो 5 × 7 = 35 हो गया। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे ना, तभी आप डिवाइड कर पाएंगे। चलिए x का 1 + 1 तो x का पावर 2 हो गया, -7x, और ये क्या है 5x, तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 2x। 7 बड़ा है जिसके चिन्ह माइनस, इसलिए माइनस रहेगा, और ये आपका -35। ये आपका आंसर है। चलिए ये चीज क्लियर हो गया आपके ख्याल से। चलिए जल्दी से ऐड कर लेंगे आप लोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक और गुणा करते हैं फिर डिवाइड करना सीखते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, x² + 2x माइनस क्या है 3 में क्या करना है आपको, x² ठीक है, x² + x - 2 को, ठीक है, गुणा करना है आपको। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन भी लिखते चलेंगे आप लोग भी। यहाँ से हल करते हैं। देखिए गणित में बनाने का तरीका होता है, ठीक है, ये चीज मैं हमेशा करता रहता हूँ। हल दिया है, हल माना कि, ये सब ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए गुणा करना है फिर से आपको। क्वेश्चन है आपका x² + ये आपका 2x और माइनस क्या है 3, गुणा करना है, बीच में मल्टी रहेगा आपका। ठीक है, किससे करना है, x² + x - 2 से। ठीक है, चलिए एक एक वर्ड का फिर वही चीज करेंगे जो करते आ रहे हैं। x इस डिब्बे का, ठीक है, इस डिब्बे के साथ करना है आपको। तो इसमें जो प्रत्येक वर्ड है उसके प्रत्येक वर्ड से होना चाहिए। ठीक है, संख्या से। चलिए x² का पूरे से कर दीजिए। x² प्लस हो जाएगा x और माइनस हो जाएगा 2। देख लीजिए x² का पूरे से हो चुका। ठीक है, +2x है तो +2x लिख दीजिए आप। किससे करना है, x² + x - 2, ये भी क्लियर हो चुका। -3 बाकी है तो -3 कर दीजिए, और ब्रैकेट में है आपका x² प्लस हो जाएगा x - 2। देख लीजिए। ठीक है, प्रत्येक संख्या का उस डिब्बे के साथ
सबसे हो चुका हो, ठीक है। चलिए क्लियर करते हैं हम। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे। अभी अभी मैंने बोला जब आधार समान होगा तो घात जुड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स का पावर 2 + 2 कर देता हूं मैं। क्लियर है सबका। एक्स स्क्वायर का एक्स से करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मतलब एक तो है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर + 1 हो जाएगा। क्लियर है सबका। एक्स स्क्वायर का 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर, ठीक है। इस डिब्बे में चलते हैं, 2x स्क्वायर का इससे करते हैं तो ये देखिए 2 x की पावर 1 x की पावर 2 मतलब हो जाएगा 1 + 2। ये भी क्लियर है सबका। 2x का x से कर दीजिए, ये हो जाएगा 2x की पावर 1 और 1 है तो 1 + 1 माइनस 2 दूने 4x। चलिए ये भी क्लियर हो चुका। इस डिब्बे का इससे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका -3x स्क्वायर, ठीक है। और क्या है माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। और -3 का 2 से करेंगे तो 3 दूने 6 माइनस माइनस प्लस कर दिया हूं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर से करेंगे आधार समान है घात जुड़ेगा तो 2 + 2 हो गया। x स्क्वायर का x से करेंगे 2 + 1 एक है तो जुड़ गया। x स्क्वायर का 2 से -2x स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर है सबका। 2x का 2x का x स्क्वायर से करते हैं तो देख लीजिए 2 1 1 + 2, ठीक है। 2x का x से करते हैं तो 1 और 1 देखिए आधार समान है घात जुड़ रहा है आपका 2x 2 2 दूने 4x। क्लियर है सबका। -3 का x स्क्वायर से -3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो गया और -3 एकम 3 हो गया। -3 का 2 से करेंगे तो 3 दूने 6 माइनस माइनस क्या हो चुका प्लस, ठीक है। अब जितने भी जिसका आधार समान है उसको क्या करना है जोड़ना है, आपको घटाना है। x स्क्वायर का 2 + 2 मतलब हो जाएगा x की पावर 4, इसमें चलते हैं तो x की पावर 3, इसमें चलते हैं तो -2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर हो गया प्लस हो जाएगा 2x की पावर 3 को अच्छे से लिख लीजिए नहीं तो समझ नहीं आएगा 3 और प्लस 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x। इसको भी क्लियर कर लीजिए -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर और क्या हो जाएगा -3x और क्या हो चुका +6। चलिए ऊपर वाला स्टेटमेंट देते हैं। गुणा आपको अच्छे से करना आना चाहिए तभी आप डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान से लिखते रहिएगा ताकि हर एक स्टेप क्लीन हो सके। चलिए जिसका ठीक है घात समान है उसको ऐड कीजिए आप। देखिए x की पावर 4 वाला है, कोई है क्या नहीं है तो इसको आप ऐसे ही रखिए x की पावर 4, ठीक है। x की पावर 4 ये हो गया। पावर 3 वाला देख लीजिए ये आपका है एक ठो, और कोई है क्या ये 2 है तो देख लीजिए 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3x की पावर 3। क्लियर है सबका। 2 वाला देख लेते हैं 3 हो गया। ये देखिए ये आपका 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है वो तो प्लस है माइनस है दोनों कट गया। x स्क्वायर और -3x स्क्वायर बचा तो -3x स्क्वायर। ये चीज भी क्लियर हो चुका। x वाला देखते हैं, ठीक है। ये चीज हो चुका है -4x है -3x है कितना हो जाएगा 4 3 7 ये हो जाएगा -7x। देखिए अगर दोनों संख्या में माइनस माइनस है तो संख्या जुड़ता है, ठीक है। संख्या जुड़ता है और माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है। संख्या देख लीजिए प्लस है ये आपका +6। चलिए क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से कर देता हूँ। x की पावर 4 वाला है कोई नहीं था तो ऐसे ही कर दिया। x की पावर 3 है x की पावर 3 है तो 2 1 3 हो जाएगा तो x की पावर 3 ये भी क्लियर हो चुका। स्क्वायर वाला चलते हैं -2 है +2 है तो ये तो क्लियर है कट ही जाएगा आपका। और ये आपका हो गया स्क्वायर वाला। इसमें चलते हैं, ये देखिए एक तो बाकी था -3x स्क्वायर रखे उसको, और उसके बाद और देख लीजिए ये आपका -4x है और ये आपका -3x है -7x कर दिए हैं, ठीक है। दोनों माइनस इसलिए क्या है दोनों जुड़ गए हैं लेकिन माइनस का चिन्ह है, ठीक है। और प्लस कितना है आपका 6। ये चीज सबको समझ में आना चाहिए। माना कि मैं रवि से कितना 4 रुपए उधार लिया तो मेरे पास रुपीस नहीं है, 4 रुपए उधार है मतलब माइनस है, ठीक है। उसके बाद शंकर के पास गया फिर कितना ले लिया 3 रुपए उधार ले लिया, ठीक है। तो कुल कितने रुपए उधार लिया 7 लागा है माइनस रहेगा आपका, ठीक है उधारी है। चलिए अब इस चीज को क्या कर सकते हैं आप आंसर। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखते हैं डिवाइड करना, ठीक है। गुणा तो आ जाएगा सबको, अब देखते हैं डिवाइड करना। चलिए कुछ नया क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे आपको क्या करना है तीसरा
ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। डिवाइड करना है आपको 2x² ठीक है प्लस 5x माइनस क्या है 3 को किससे डिवाइड करना है आपको x माइनस टू से भाग करना है। x माइनस 2 से भाग कीजिए, क्वेश्चन लिखते रहेंगे आप ठीक है। चलिए यहाँ पे आप हल लिख दीजिए ठीक है। चलिए x माइनस 2 हो जाएगा, इसको बना लीजिए, ये हो जाएगा 2x² और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5x और माइनस हो जाएगा 3। चलिए क्लियर है सबका। इस चीज में क्या है आपको गुणा अच्छे से करना आना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x² है, आपको यहाँ जो भी है उस चीज को क्या करना है कटाना है ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए 2x² है, यहाँ क्या है x है। अब इस x का किससे मल्टी करोगे जिससे 2x² आ जाए, इस x का किससे गुणा करें कि 2x² आ जाए, आपको यहाँ जो भी है वही लाना है ठीक है, कटाना है आपको। तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं 2x लूं तो देखिए 2x² बिल्कुल ठीक है, तो मैं क्या ले लेता हूं 2x ले लिया, 2x ले लिया। क्लियर है सबका। तो 2x का x से मल्टी करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 2x²। ये चीज क्लियर हो चुका। इस 2x का -2 से गुणा करूंगा तो 2 दूने 4x हो जाएगा, ब्रैकेट 1 माइनस। क्लियर है सबका। पूरे का मान माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है माइनस है, ये दोनों खत्म, माइनस अंदर जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 9x माइनस आपका 3। ये क्लियर है सबका। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। यहाँ का x है, यहाँ क्या चाहिए 2x² चाहिए, यहाँ जो भी है ठीक है, यहाँ जो भी है वही चीज आपको चाहिए ठीक है। तो आपको क्या चाहिए 2x², यहाँ x आ चुका है, तो अगर x का हम लोग 2x से मल्टी कर देते हैं तो 2x² आ जाएगा ठीक है। तो क्या कर देते हैं 2x का मल्टी कर देते हैं, तो देख लीजिए 2x ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 2x² 2 दूने 4। ये देखिए ये पूरा कट गया, कटाना था आपको। चलिए 5 4 9 ऐसा हो गया, ये देखिए माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 5 4 9 होगा और -3 हो गया। अब आपको क्या चाहिए 9x चाहिए आपको ठीक है। तो देख लीजिए इसके पास क्या है x है, आपको 9x चाहिए, तो जाहिर सी बात है 9 को उड़ा दूंगा। चलिए तो x से गुणित 9 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 9x आ जाएगा। क्लियर है सबका। तो प्लस है तो प्लस 9 लीजिए आप, प्लस 9x हो गया और 9 दूने 18 हो गया, ब्रैकेट बना दीजिए माइनस, ये जब अंदर जाएगा तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 में से 3 गया तो 15 ठीक है। तो यहाँ पे 15 क्या है शेषफल है ठीक है। चलिए इस चीज को लिख लीजिए आप, ये क्या है आपका देख लीजिए, लिख देते हैं ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं भाजक ठीक है, भाज्य, यहाँ पे ब्रैकेट बना लेते हैं ठीक है। ये आपका भाजक है ठीक है, ये वाला आपका भाजक है, ये क्या है आपका भागफल है, भागफल ठीक है, ये आपका है। और अंदर वाला जो भी है वो क्या रहता है आपका भाज्य रहता है। चलिए ये चीज भी क्लियर कर लेंगे आप ठीक है। x माइनस 2 आपका क्या है भाजक है, भागफल क्या है जो प्राप्त हुआ, अंदर में जो चीज है वो क्या है आपका भाज्य है, और लास्ट जो बचता है वो आपका क्या है शेषफल है। चलिए जल्दी सेट करेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हो गया होगा। चलिए नया क्वेश्चन है आपका ठीक है, नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपका x², देखिए x² माइनस क्या है आपका x है और प्लस क्या है 1, इस यहां पे भी ले लेते हैं x + 1 ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका हल, फिर से वही चीज है दिया है, करते रहिएगा। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। x + 1 से डिवाइड करना है आपको, तो ये आपका x + 1 ठीक है, ये आपका x + 1 डिवाइडेड ठीक, किससे करना है x² माइनस x प्लस क्या है 1। ये चीज क्लियर है सबका। चलिए फिर वही चीज देखना है आपको, यहाँ पे x है, यहाँ पे x² चाहिए आपको। अब x का किससे मल्टी करोगे जिससे x² आ जाए, अगर मैं x का x से गुणा करूं तो x⁴ 1 मतलब x⁴ 2 बिल्कुल ठीक आएगा ठीक है। तो मैं क्या ले लेता हूं x का x से मल्टी किया तो आपका x²। क्लियर है सबको। x का 1 से भी करूं तो ये हो जाएगा x का x, ये ब्रैकेट 1 माइनस हो गया
ठीक है सबका। देखिए ये अंदर जाकर माइनस करेगा तो प्लस और माइनस ये दोनों कट जाएंगे, अंदर जाके माइनस करेगा तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -2x होगा, और ये आपका +1 बाकी है। क्लियर है सबका? ठीक है। चलिए अब क्या चाहिए आपको देख लीजिए, अब क्या चाहिए देख लीजिए, -2x चाहिए आपको, और यहाँ क्या है, x है। अब इस x का किससे मल्टी करोगे जिससे -2x आ जाए। अगर मैं x का -2 से गुणा कर दूं तो देख लीजिए -2x ठीक आ रहा है। क्लियर है सबका? तो कितना जाएगा आपका -2 का x से कीजिए, ये आपका -2x हो गया, -2 का +1 से कीजिए, 2 एकम 2 हो गया, माइनस कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, -2 + 2 ये आपका कैंसिल हो गया, माइनस अंदर जाकर प्लस कर देगा तो +1 + 3, ठीक है, +1 + 2 = +3, ये आपका क्या है, शेष पद है। चलिए जल्दी से ऐड करेंगे इस चीज को, फिर लिख दीजिएगा इसमें, ठीक है। ये आपका भाजक है, ठीक है, ये आपका क्या है, भागफल है, ये क्या है आपका भाज्य है, ठीक है, और ये क्या है आपका शेषफल है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप जितने भी क्वेश्चन है भाग का सबको बनाकर देखिएगा, जो नहीं बनता है उसको कल देख लेंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।